लीना की जिंदगी वैसे ही मुश्किलों से भरी थी, लेकिन हालात और भी उलझ जाते हैं जब दो बेहद ताकतवर डार्क कैस्टर्स उसके सामने आ खड़े होते हैं। पहली है उसकी अपनी कजिन और बचपन की दोस्त रिडली, जो बेहद चालाक, आकर्षक और उकसाने वाली स्वभाव की है। उसका मकसद साफ है, लीना को अंधकार की ओर खींचना। दूसरी ओर सबसे खतरनाक है उसकी माँ सेराफीन। लेकिन असली डरावनी बात यह है कि सेराफीन ने ईथन के सबसे अच्छे दोस्त लिंक की माँ मिसेस लिंकन के शरीर पर कब्जा कर लिया है। यानी अब वह उसी के शरीर के जरिए जिंदा है। सेराफीन एक भयानक भविष्यवाणी करती है। वह कहती है कि लीना अपनी 16वीं सालगिरह के बाद अब तक की सबसे शक्तिशाली कैस्टर बनेगी, और वह चाहती है कि लीना उस शक्ति का इस्तेमाल इंसानों को पूरी तरह मिटा देने के लिए करे, ताकि सिर्फ कैस्टर्स ही इस धरती पर राज करें। यह सुनकर लीना का दिल डर और घबराहट से कांप उठता है। इसी बीच ईथन और लीना फिर से उस लॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। इस बार उन्हें पूरा फ्लैशबैक दिखाई देता है, उनके अपने पूर्वजों की कहानी। वह देखती है कि उसकी पूर्वज जेनिवीव डुशांस, जो एक कैस्टर थी, एक इंसान से प्यार करती थी, एक कॉन्फेडरेट सैनिक जो ईथन का पूर्वज था। जंग के दौरान ईथन कार्टर को गोली लगती है और वह मर जाता है, लेकिन जेनिवीव उसे खोना नहीं चाहती। वह उसे वापस जिंदा करने के लिए एक मनाही किए गए जादू का इस्तेमाल करती है। हालांकि इस जादू की कीमत भारी पड़ती है। जेनिवीव अंधकार में समा जाती है और उसी के साथ पूरे डुशांस परिवार की औरतों पर एक श्राप लग जाता है। वही श्राप अब लीना तक पहुंच चुका है। उत्तर ढूंढने के लिए दोनों अम्मा के पास जाते हैं, जो न सिर्फ एक समझदार महिला है बल्कि सीयर भी है। वह उन्हें कस्बे की लाइब्रेरी के नीचे मौजूद एक कैस्टर लाइब्रेरी में ले जाती है। वहां एक प्राचीन किताब रखी है, बुक ऑफ मून्स। इस किताब में उस श्राप को तोड़ने का तरीका लिखा होता है, लेकिन सच जानकर दोनों के दिल टूट जाते हैं। उसमें लिखा होता है, श्राप तोड़ने के लिए लीना के किसी प्रिय को अपनी जान देनी होगी। यह सुनकर लीना का दिल डर से भर जाता है। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि कहीं ईथन की जान न चली जाए। ईथन तो उसकी जान है, उसकी रोशनी है। इसलिए अपने प्यार की हिफाजत करने के लिए लीना एक दिल दहला देने वाला फैसला लेती है। वह ईथन की याददाश्त मिटा देती है। उनकी सारी मुलाकातें, हंसी मजाक, दर्द, मोहब्बत, सब कुछ। उसके दिल में दर्द का तूफान उमड़ रहा होता है, लेकिन वह जानती है कि यह कुर्बानी ईथन को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। लीना की 16वीं सालगिरह करीब आती जा रही है और अंधेरे की ताकतें उसे अपनी तरफ खींचने के लिए हर चाल चल रही हैं। रिडली, चालाक और खतरनाक, ईथन के दोस्त लिंक को अपने जाल में फंसा लेती है। वह उसे बहकाती है और उसे एक जादुई गोली देती है, जिसे लिंक आने वाले सिविल वॉर के रीएनैक्टमेंट में इस्तेमाल करेगा, जो संयोग से लीना की सालगिरह पर ही होना था। रीएनैक्टमेंट शुरू होता है। ईथन और लिंक पहले से ही तय कर लेते हैं कि वे इस नकली लड़ाई में एक दूसरे को मार देंगे ताकि वहां से चुपचाप निकल सकें। लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा था। उधर लीना अपनी सालगिरह के समारोह में होती है। जैसे ही घड़ी आगे बढ़ती है, वह अपने भीतर एक अजीब सा झटका महसूस करती है, जैसे श्राप टूटने वाला हो। अचानक उसे एहसास होता है कि कुछ भयानक होने वाला है। वह दौड़कर ईथन के पास पहुंचती है और देखती है कि वह उसके सामने खून से लथपथ पड़ा है, मर रहा है। लीना का दिल टूट जाता है। वह ईथन के शरीर को अपनी बाहों में भर लेती है और जोर जोर से रोती है। इसी मौके पर रिडली और सेराफीन सामने आकर उसे उकसाते हैं। देखा, यही होता है जब तुम रोशनी का रास्ता चुनती हो। अब अपने दर्द को अपनाओ और अंधकार को स्वीकार कर लो। लेकिन लीना का दर्द गुस्से में बदल जाता है। वह जोर से चीखती है और अचानक आसमान से बिजली की गड़गड़ाहट पूरे मैदान पर गिरने लगती है। सभी रीएनैक्टमेंट करने वाले लोग दहशत में भागने लगते हैं। फिर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। वह ईथन नहीं था जिसकी मौत हो रही थी। असल में यह सब मैकन रेवेनवुड की योजना थी। उसने जादू से खुद को ईथन का रूप दे दिया था ताकि असली बलिदान वही दे सके। वह चाहता था कि लीना और ईथन सुरक्षित रहें। मैकन अपने आखिरी सांसों में लीना को हिम्मत देता है, खुद को अपनाओ लीना, दूसरों को नहीं। तुम्हें खुद तय करना है कि तुम कौन हो। मैकन की कुर्बानी से लीना को ताकत मिलती है। वह आकाश की ओर देखती है और एक अद्भुत जादू करती है। वह चांद को गायब कर देती है। अब चांद उसे अंधकार की ओर दावा नहीं कर सकता। यानी लीना ने खुद को चुना, न पूरी तरह अंधकार, न पूरी तरह प्रकाश। इसके बाद वह रिडली को जाने देती है, क्योंकि वह जानती है कि उसका असली दुश्मन उसकी मां है। वह सेराफीन को मिसेस लिंकन के शरीर से खींच निकालती है
और अपनी नई मिली शक्ति से उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर देती है। उस रात लीना साबित करती है कि उसका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि उसके अपने फैसलों में है। कई महीने बीत जाते हैं। ईथन, जिसकी यादें लीना ने मिटा दी थीं, अब भी सब कुछ भूल चुका है। उसे याद नहीं कि लीना उसकी जिंदगी का हिस्सा रही है, न ही उनके बीच का गहरा रिश्ता। वह अपने दोस्त लिंक के साथ कॉलेज कैंपस टूर पर जाने वाला होता है। उससे पहले वह लाइब्रेरी में अम्मा से मिलने आता है। उसी समय उसकी मुलाकात लीना से होती है, लेकिन अब उसकी आंखों में पहचान नहीं है, बस एक अजनबीपन। वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, माफ करना लीना, गैटलिन में रहते हुए मैं तुम्हें जान नहीं पाया। यह सुनकर लीना के दिल में हल्की सी टीस उठती है, लेकिन वह समझ जाती है कि यह ईथन की सुरक्षा के लिए ही हुआ था। बाद में लीना कैस्टर लाइब्रेरी में दिखाई देती है। वहीं खुलासा होता है कि उसने खुद को पूरी तरह अंधकार या पूरी तरह प्रकाश में नहीं सौंपा। उसने खुद को चुना है एक आधी डार्क और आधी लाइट कैस्टर के रूप में, यानी अब उसकी ताकतें दोनों दुनियाओं से जुड़ी हैं, लेकिन उसका रास्ता सिर्फ वही तय करेगी। इधर जब लिंक और ईथन शहर की सीमा पार करते हैं, अचानक ईथन के दिमाग में जैसे बिजली कौंधती है। वह झटके से अतीत को याद करने लगता है। लीना के साथ बिताए सारे पल, उनकी हंसी, उनका दर्द, उनका प्यार, सब कुछ वापस लौट आता है। ईथन तुरंत कार रुकवाता है और बाहर निकलकर तेज आवाज में पुकारता है, लीना। उसी पल दूर खड़ी लीना यह पुकार सुन लेती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। दोनों के बीच की डोर फिर से जुड़ जाती है और यहीं पर फिल्म का पर्दा गिरता है, एक अधूरी लेकिन उम्मीद और प्यार से भरी कहानी के साथ।